हेलो दोस्तों। तो फिर आज हम पीरियोडिक टेबल का एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आज बेसिकली हम पढ़ेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हम स्टार्ट करते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से। मेंडलीव मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। बस ये समझ लो, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने एक बात चोरी की थी न्यूलैंड ऑक्टेव की। न्यूलैंड ऑक्टेव रूल्स ने क्या बोला था कि एवरी एट्थ एलिमेंट रिपीट्स इट्स प्रॉपर्टी, मतलब हर आठवां एलिमेंट पहले एलिमेंट से की प्रॉपर्टी बराबर होगी, रिपीट करेगा। हर एट्थ एलिमेंट जो 1 की होगी वही 8 की होगी। बस इसने भी यही बोल दिया कि अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, तो क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी रिपीट होगी। लेकिन इसने एट्थ एलिमेंट पे ऐसा कुछ सच नहीं बोला। बस इतना बोल दिया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अगर हम एलिमेंट्स को पुट करेंगे तो कुछ कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी रिपीट होगी। तो इसने क्या बोला, व्हेन एलिमेंट आर अरेंज्ड, व्हेन एलिमेंट्स are arranged in increasing when elements are arranged in increasing order of atomic weight, property of elements repeats, then property of element repeat। देखो, कहीं ना कहीं तुमको इसकी चोरी पकड़े न्यूलैंड की ये चोरी कर रहा है। इस स्टेटमेंट को पढ़ के देख के तुमको क्या समझ में आया कि कहीं ना कहीं इसने चोरी की है इस स्टेटमेंट की। पहला स्टेटमेंट मतलब ये थोड़ा चोर भी था, मेंडलीव ने थोड़ी चोरी भी की थी। किसकी? न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ की। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, मेंडलीव ने बताया था मेंडलीव अरेंज 63 एलिमेंट हुए थे। 63 एलिमेंट इन increasing order of atomic weight। तो पहला क्वेश्चन एक बनेगा कि मतलब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट थे। तुमको क्या बोलना है, 63 एलिमेंट। एक क्वेश्चन इधर से निकलेगा। और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की क्या खासियत थी, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल एक टेबल है जो एनसीईआरटी में बनी है, वो देख लेना तुम। मैं इधर बना तो सकता नहीं हूँ क्योंकि अभी उतना मतलब टाइम भी नहीं है, तो उसमें देख लेना। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हैज 7 हॉरिजॉन्टल रोज, मतलब 7 हॉरिजॉन्टल रो, 7 हॉरिजॉन्टल रोज, 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिसको हम पीरियड बोलेंगे, पीरियड। एंड 9 वर्टिकल रोज। एलिमेंट 7 रोज में इस तरफ ऐसे हॉरिजॉन्टली जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, पीरियड। अगर वो एलिमेंट्स अरेंज है वर्टिकली तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रुप्स बोलेंगे। तो 9 वर्टिकल रो जिसको हमने क्या बोला है, ग्रुप्स। फाइनली इधर से पीरियड और ग्रुप आ गए हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से।
तो मेंडलीव ने जो 9 ग्रुप थे, तो इसमें क्या कौन कौन से ग्रुप थे? इसमें 9 वर्टिकल रोज थे, और मतलब ग्रुप्स थे। 9 ग्रुप्स में इसने फर्स्ट ग्रुप को और फर्स्ट से लेके 7th ग्रुप तक उनके सब ग्रुप बनाए थे। मेंडलीव ग्रुप 1 2 ग्रुप कितने 8 तक, ग्रुप 1 to ग्रुप 8 was further subdivided into 2 parts. अब बताता हूँ कैसे इसने 2 ग्रुप्स में तोड़ा था। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इतना मुझे रब करना चाहिए। इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई कि पहली बात इसने क्या बोल दी है कि एलिमेंट को अगर हम एटॉमिक वेट के ऑर्डर में रिपीट, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर एलिमेंट को इस तरह अरेंज करेंगे कि उनका एटॉमिक वेट बढ़ रहा है तो उनकी प्रॉपर्टी रिपीट होगी। ये बात पहली बात। और मेंडलीव ने अरेंज 63 एलिमेंट, इतना याद रखना है इसमें, 63 एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। मतलब टोटल एलिमेंट पीरियोडिक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितने थे पूछेगा एग्जामिनर, तो बता देना 63। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है मेंडलीव में पीरियोडिक कि रोज और मतलब कितने पीरियड थे, कितने ग्रुप थे, तो 7 पीरियड थे और 9 ग्रुप थे, और 1 से लेके 8 तक ग्रुप थे, जो उसको फर्दर डिवाइड कर दिया था उसने। ग्रुप 1 to ग्रुप 7 was further subdivided into 2 parts। देखो कैसे डिवाइड किया था। अभी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ही चल रही है। तो पहला ग्रुप क्या था? पहला ग्रुप था 0 ग्रुप, फिर था फर्स्ट ग्रुप, फिर था सेकंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, फिर था सेकंड ग्रुप, फिर था थर्ड ग्रुप, फिर था फोर्थ, फिर था फिफ्थ, फिर 6th, 7th, 8th। तो 0 ग्रुप में क्या था? 0 ग्रुप में इनर्ट गैस प्रेजेंट थी। 0 ग्रुप में उसने मेंडलीव ने इनर्ट गैस को रखा था, मतलब इनर्ट गैस। और इनको 1 से लेके 7 तक क्या किया था? इसको फर्दर सब डिवाइडेड किया था इसने। और 8th का मैं तुमको लिखवा रहा हूँ, पहले इसको सब ग्रुप में तोड़ो। तो ये फर्स्ट ए फर्स्ट बी, इस तरह सब दो पार्ट में टूटा था। फर्स्ट ए, सेकंड ए, सेकंड बी। और थर्ड कैसे तोड़ा था? थर्ड ए, थर्ड बी। फोर्थ को किस तरह तोड़ा था? फोर्थ ए, फोर्थ बी। फिफ्थ को कैसे तोड़ा था? फिफ्थ ए, फिफ्थ बी। सिक्स को कैसे तोड़ा था? 6 ए, 6 बी। 7 को कैसे तोड़ा था? 7 ए, 7 बी। इस तरह तोड़ा था। अब बचा है 8th ग्रुप बचा है। 8th ग्रुप में याद रख लेना 9 मेटल्स प्रेजेंट थे, याद रखना है बस ये। फीकोनी एक, निकापड़ो पंडित। कौन रहता है इधर? फिर रूठा ओसामा। ये 9 एलिमेंट्स थे जो 8th ग्रुप में थे। 9 एलिमेंट्स इनको बस याद रख लेना है कि 8th ग्रुप में क्या 9 एलिमेंट्स थे। और जो 0 ग्रुप था उसमें इनर्ट गैस प्रेजेंट थी।
और इनको उसने फर्दर फर्स्ट से लेके सेवेंथ तक इसने फर्दर सब डिवाइडेड कर दिया था। किसको? ग्रुप्स को फर्दर सब डिवाइड कर दिया था। तो सब ग्रुप ए लिखेंगे। सब ग्रुप ए को इसने क्या बोला है? सब ग्रुप ए को इसने बोला, इसने क्या बोल दिया? सब ग्रुप ए किस किस में पाए जाते हैं? एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। सब ग्रुप ए में क्या क्या कौन कौन से एलिमेंट पाए जाएंगे? एस ब्लॉक, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट पाए जाएंगे। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट में इस पे क्वेश्चन आ चुका है इस पे एलिमेंट। इसमें क्वेश्चन आया था मेन एलिमेंट। ये मेन एलिमेंट क्या होते हैं? इसी को हम बोलते हैं सब ग्रुप ए को मेन एलिमेंट ग्रुप। मेन एलिमेंट या नॉर्मल, मेन एलिमेंट या नॉर्मल एलिमेंट, नॉर्मल एलिमेंट। और सब ग्रुप बी में क्या हो, कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं? सब ग्रुप बी में कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं? तो बेसिकली इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट पाए जाते हैं, डी ब्लॉक में होते हैं, जो मैं आगे समझाऊंगा ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट डी ब्लॉक में पाए जाते हैं। और इसने मेंडलीव ने आगे क्या बताया था? इसने मतलब जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको सेम ग्रुप में रखा था। मतलब एलिमेंट विथ सेम प्रॉपर्टी, एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी, जिनकी प्रॉपर्टी सेम हो, सिमिलर प्रॉपर्टी, प्लेस्ड इन सेम ग्रुप में रख दिया था, जिनकी प्रॉपर्टी सेम है। चलो इतने पॉइंट क्लियर हो गए हैं, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। आगे इधर वो पॉइंट आ नहीं पाएगा, इसलिए मैं चलो एक और इधर पॉइंट लिखवा देता हूं। मेंडलीव करेक्टेड एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट, एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट। कुछ एलिमेंट्स के इसने एटॉमिक वेट को सही किया था। सम एलिमेंट कौन कौन से वेट थे? तो यूं बेईमान इंसान और पीटो, इतने एलिमेंट थे। अगर ट्रिक याद रखनी है तो सीधा ट्रिक रख दो, यूं बेईमान इंसान और पीटो। मेंडलीव ने इनका क्या किया था? एटॉमिक वेट को, जो कि गलत था, उसको सही किया था। मेंडलीव करेक्टेड एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट। एक पॉइंट ये था। और मेंडलीव ने जो सबसे बड़ी बात बताई थी वो मैं तुमको बताने चाह रहा हूं। मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट किया था पहले से, जो कि पहले से डिस्कवर नहीं थे, और उनकी उसने प्रॉपर्टी भी बता दी थी। बताओ कितना बड़ा साइंटिस्ट था। उसका मतलब एटॉमिक वेट भी बता दिया, उसका एटॉमिक वॉल्यूम भी बता दिया, उसका आयनाइजेशन एनर्जी भी बता दी, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, सब कुछ बता दिया था उसने। और मतलब वो एलिमेंट अभी डिस्कवर भी नहीं हुआ था, और उसने उधर स्पेस छोड़ दी थी। मतलब कि कितना, मतलब क्या साइंटिस्ट था। मतलब सल्यूट बनता है इधर उसके लिए, कि उसने मतलब जो एलिमेंट प्रिडिक्ट, उसने मतलब भविष्यवाणी कर दी थी। एक किस्म से ये समझो कि उसने भविष्यवाणी करके बताया था कि अब ये जो मेटल आएगा इधर, इसकी प्रॉपर्टी ये होगी और इसका एटॉमिक वेट इतना होगा, पहले से बता के रखा था। तो बस स्टेटमेंट लिखते हैं, ही प्रिडिक्टेड
some element which were not discovered at that time and left blank space in periodic table and left blank space in periodic table उसने कुछ एलिमेंट्स को प्रेडिक्ट कर लिया था। मैं बता चुका हूँ कि जैसे कि उसने प्रेडिक्ट सब कुछ करके बता दिया था बस एलिमेंट को। तो बस कौन कौन से एलिमेंट प्रेडिक्ट किए थे उसकी मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, याद रखना। इधर से क्वेश्चन बनता ही है। तो सिंपल सा ट्रिक बता दूंगा। एक ई का एल्युमिनियम ई का एल्युमिनियम, आलिया भट्ट, ई का बोरोन, ई का आलिया भट्ट, सिद्धार्थ सिलिकॉन, आलिया भट्ट सिद्धार्थ का मन, ई का मैंगनीज। ये एलिमेंट ई का मतलब होता है एक पहले, मतलब इसके बाद उसने बताया था कि इसके बाद जो एलिमेंट आएगा उसका मतलब कौन सा एलिमेंट होने वाला है। इसके बाद मेंडलीव ने बता दिया था कि एक एल्युमिनियम के बाद जो एलिमेंट आएगा उसकी सब प्रॉपर्टी बता दी थी। तो कौन सा एलिमेंट था? आलिया भट्ट सिद्धार्थ का मन, गंगा से जमुना तक, मतलब गैलियम। ई का एल्युमिनियम के बाद क्या आएगा? उसने स्पेस छोड़ दी थी, मेंडलीव ने स्पेस छोड़ दी थी एल्युमिनियम के बाद कि गैलियम आएगा इधर। गंगा से स्कैंडियम गंगा से जमुना तक। जमुना मतलब अगला एलिमेंट जर्मेनियम गंगा से जमुना तक। टेक्नीशियम मतलब मेंडलीव ने क्या ये सब एलिमेंट के बाद स्पेस छोड़ी थी और बोला था कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ बता दी थी। तो उसने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि एल्युमिनियम के बाद गैलियम आने वाला है और बोरोन के बाद स्कैंडियम आएगा, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम आएगा, मैंगनीज के बाद टेक्नीशियम आएगा। सीधा सीधा उसने बता दिया था। अब इसकी ट्रिक क्या होती है याद रखने का, वो ऐसे पूछेगा इका एल्युमिनियम के पूछेगा, इका एल्युमिनियम में मतलब कौन सा के बाद कौन सा एलिमेंट, तो तुमको गैलियम आंसर देना है। तो देखो तुमको एक ट्रिक बता रहा हूँ। आलिया भट्ट सिद्धार्थ का मन, गंगा से जमुना तक, लिख लो आलिया भट्ट सिद्धार्थ का मन, सिद्धार्थ का मन। पता नहीं सिद्धार्थ सही लिखा है या नहीं, ट्रिक हिंदी पे मत जाना। आलिया भट्ट सिद्धार्थ का मन, गंगा से जमुना तक। बस ये ट्रिक याद रख लेना, तुम्हारा क्वेश्चन निकल जाएगा। इसको नोट कर लो और चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसकी कुछ डिमेरिट्स पढ़ते हैं। इसकी कुछ डिमेरिट्स भी थी, तो डिमेरिट्स पढ़ेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? डिमेरिट।
क्योंकि अभी जो करंट में हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ टेबल में अगला इसके बाद पढ़ाने वाला हूँ, उसकी नीड क्यों पड़ी? इसमें कुछ ना कुछ तो कमियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, मतलब कुछ तो कमी रही होंगी, तब तो अगला अगला मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स जो कि सबसे मॉडर्न माना गया जिसको हम पढ़ते हैं, मतलब इसकी कुछ ड्रॉबैक रही होंगी ना। तो इसकी ड्रॉबैक रही थी, पहली ड्रॉबैक क्या थी? ही कांट, मतलब इसने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं बता पाया था कि इधर, मतलब इसकी फिक्स पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन क्या थी। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पहला डीमेरिट क्या था? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड, मतलब इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी मैच कर रही थी ग्रुप पीरियड के 1 से, और कुछ मतलब वैसे अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से देखा जाए तो 17, और अगर इसी मेनली पीरियोडिक टेबल से देखा जाए तो 7A से, कि मतलब उससे प्रॉपर्टी मैच कर रही थी, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी दोनों से मैच करेंगी तो उसको तुम कैसे डिफाइन करोगे कि नहीं इसको इधर रखना है, इसको इधर रखना है। दोनों की तरह मतलब बिहेवियर शो कर रहा था। केमिकल ग्रुप 1 की तरह भी इसकी, ग्रुप 1 की तरह भी इसकी प्रॉपर्टी आ रही थी, और ग्रुप अगर इस मॉडर्न मेंडलीव के उससे देखा जाए तो ग्रुप 7A, तो इसके तरह भी मतलब कुछ केमिकल प्रॉपर्टी शो हो रही थी हाइड्रोजन की। तो इसीलिए हाइड्रोजन को डिसाइड नहीं कर पा रहा था मेंडलीव कि इसकी हाइड्रोजन की एक्चुअल पोजीशन है क्या। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो यही रहेगा ग्रुप 17, ग्रुप 17, ग्रुप 17, ग्रुप 17 या 18, जो भी हो। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स्ड, पहले तो इसने समटाइम हाइड्रोजन इज, समटाइम हाइड्रोजन इज पुट इन ग्रुप 1 एंड समटाइम इन ग्रुप, कौन से? 7A, 7A, कभी 7A में रखते थे हम इसको। तो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। और दूसरी बात, इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के हिसाब से इसने वो किया था कि अपने अपने पीरियोडिक टेबल बनाई थी। तो इसने आइसोटोप्स, आइसोटोप्स बेसिकली क्या होते हैं? आइसोटोप्स क्या होते हैं देखो बताओ। आइसोटोप्स बेसिकली होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। हाइड्रोजन के आइसोटोप मैं पहले ही क्लास में बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। तो इसने मतलब इनकी अलग अलग पोजीशन नहीं बताई थी, मतलब इसने आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी। देयर वाज नो सेपरेट पोजीशन फॉर आइसोटोप, देयर वाज नॉट सेपरेट पोजीशन फॉर आइसोटोप। आइसोटोप्स के लिए कोई सेपरेट पोजीशन नहीं थी। और तीसरा इसका ड्रॉबैक था 3, एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टी, एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी placed in different group, जैसे कि इसमें गोल्ड एयू और प्लेटिनम में लोचा था। मतलब अगर प्रॉपर्टी सेम है, अगर क्या प्रॉपर्टी सेम है तो सेम ग्रुप में आना चाहिए।
एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन ये प्लेस कर रहे थे डिफरेंट ग्रुप्स में, ये दूसरे अलग अलग ग्रुप्स में इनको डाल रखा था, जो कि मेनली पीरियोडिक टेबल है। तुम खोल के देखना, मतलब एनसीईआरटी खोल के देखना, उसमें मेनली पीरियोडिक टेबल बनी हुई है, उसमें 0 ग्रुप, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, उधर सब चेक करना, तो तुमको ये पॉइंट क्लियर और अच्छे से हो जाएगा। एक्चुअली एक तो मैंने बता ही दिया, अब क्या ही क्लियर हो जाएगा। और एलिमेंट विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी, एलिमेंट विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, कौन से एलिमेंट थे देखो, तो ग्रुप 1 की बात कर रहा, ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 में ग्रुप ए भी था, A1 था, A2 था, AB था। तो इसमें क्या मिला, इसमें ग्रुप 1 में अल्कली मेटल्स पाए जाते थे, अल्कली मेटल, ये बात तो सही है, लेकिन जो कॉइनेज मेटल है उनकी प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट है। मतलब कॉइनेज मेटल जिनकी प्रॉपर्टी टोटल डिफरेंट है। कॉइनेज मेटल क्या होती है, कॉपर, AuAg, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनकी प्रॉपर्टी अल्कली मेटल से बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इनको सेम ग्रुप में रख दिया था, तो ये भी इसका डिमेरिट था। और एक पॉइंट और लिखवाना है, इधर ही लिखवा दूं क्या, एलिमेंट विथ, नहीं, अगली स्लाइड पकड़नी पड़ेगी। चलो इतना तुम नोट कर लो, इधर मैं रब कर दे रहा हूँ ये चौथा पॉइंट, फिर तुम आगे चौथा पॉइंट लिख लो, और मैं रब कर दे रहा हूँ, और मैं 5वां पॉइंट इधर ही लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। फिफ्थ एलिमेंट विथ हायर एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर हायर था, वर प्लेस्ड बिफोर एटॉमिक वेट, हायर एटॉमिक वेट वर प्लेस्ड फर्स्ट, उसको पहले रख दिया था, प्लेस्ड बिफोर लोअर एटॉमिक नंबर, लोअर एटॉमिक नंबर एलिमेंट, लोअर एटॉमिक वेट एलिमेंट। तो कौन कौन से वो एलिमेंट थे याद रख लेना है तुमको, ठंडा पानी, कोकनी, आमिर खान, तेरी इच्छा, कोकनी। तो इसमें क्या क्या डिफरेंट था, बस ये वैल्यू याद नहीं रखनी है। 39.5 था, इसका कितना था 39, और टेक्नीशियम इसका 127.5, और इसका क्या था 127। कैल्शियम का कितना है 4, कोबाल्ट है, तो इसका कितना आता है 58.9, और इसका 58.6। देखो जो एलिमेंट का हायर एटॉमिक वेट है तो उसको बाद में आना चाहिए ना, उसका पहले ही स्टेटमेंट यही था, लेकिन इधर ही अपने स्टेटमेंट में फंस गया। कैसे फंसा कि इसका आर्गन का क्या है, और एटॉमिक वेट ज्यादा है, और ये पोटेशियम से पहले है। इसी तरह आयोडीन का एटॉमिक वेट क्या है, कम है, फिर भी ये मतलब इससे पीछे, इससे आगे होना चाहिए। टेक्नीशियम आयोडीन से पीछे होना चाहिए था, जो कि ये मतलब अपने ही स्टेटमेंट में फंस गया था, नहीं बता पाया। तो अब चलेंगे हम क्या पढ़ने, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो एडवांस वर्जन है, सबसे ज्यादा जो हम पढ़ते हैं अभी भी, तो वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कौन सी चीज पढ़ते हैं,
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। इसको हम बेसिकली लॉन्ग फॉर्म ऑफ टेबल बोलते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ आल्सो कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग आल्सो कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। और इसको मोजले ने पर्सनली, इस मोजले ने इसकी उत्पत्ति की थी। तो मोजले पीरियोडिक टेबल बोलेंगे। मोजले मोजले पीरियोडिक टेबल। इसका एक नाम और बोलेंगे, बोहर पीरियोडिक टेबल। इसको क्या बोलेंगे? बोहर पीरियोडिक टेबल। बोहर बोहर्स पीरियोडिक टेबल। इसके 3 नाम हैं। बेसिकली ये नाम भी तुमको समझ में आएंगे अभी किस किस नाम कैसे पढ़ा है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी टेबल थी। अगर मैं इसको बताना सिंपली एक ओवरव्यू दूं तो कुछ ऐसी थी टेबल। इधर एस ब्लॉक एलिमेंट, इधर डी ब्लॉक एलिमेंट, इधर पी ब्लॉक एलिमेंट, इधर पी ब्लॉक। बेसिकली ये था एस ब्लॉक, ये था डी ब्लॉक, ये था पी ब्लॉक, ये था इनर्ट गैस, और इधर ही था एफ ब्लॉक जो हम नीचे लिखेंगे। ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ओवरव्यू, अगर मैं तुमको देना चाहूं तो। सबसे पहले हम मोजले ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्चुअली ये पीरियोडिक टेबल में मोजले का क्या हाथ था? तो मोजले का सबसे बड़ा हाथ था। बोहर पीरियोडिक टेबल। मोजले ने क्या किया, ये ग्लास की ट्यूब ली, इसको एक तरफ से बंद कर दिया और इधर एलिमेंट रख दिया। उसका कुछ फिक्स्ड एटॉमिक नंबर था, और इधर से इलेक्ट्रॉन्स की बीम पास की। तो जैसे ही इस एलिमेंट्स पे टकराएंगे तो इधर से एक्सरे निकलेगा, एक्सरे। अब इधर एलिमेंट हम डिफरेंट एलिमेंट लेंगे तो डिफरेंट एक्सरे प्रोड्यूस हो रही थी। मतलब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जैसे ही बॉम्बार्ड कर रहे थे। तो मोजले का एक्सपेरिमेंट था। इधर डाल दूं क्या? इसको नीचे बनाओ पहले थोड़ी। मोजले एक्सपेरिमेंट। मोजले ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? एक गिलास की ट्यूब ली थी, उसमें बंद, एक साइड से बंद थी, एक साइड से ओपन थी, और इधर रखा था उसने क्या, डिफरेंट एटॉमिक नंबर के क्या रखे थे, एलिमेंट। और इधर से हाई, मतलब इलेक्ट्रॉन की हाई वो स्पीड इलेक्ट्रॉन इसमें बॉम्बार्ड कराए गए इस फॉइल में। तो इधर से जो एक्सरे प्रोड्यूस हुई, तो ये क्या थी, ये डिफरेंट जैसे तुम एलिमेंट बदलते जाओगे इसमें एक्सरे डिफरेंट आती जाएंगी। तो मतलब मोजले एक्सपेरिमेंट क्या था, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बाज bombarded, high speed electron was bombarded on different
एलिमेंट, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट में डिफरेंट एलिमेंट में डिफरेंट एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही थी। तो ड्यू टू विच एक्स-रे वाज प्रोड्यूस्ड, एक्स-रे वाज ड्यू टू विच एक्स-रे वाज प्रोड्यूस। तो एक्स-रे जो बेसिकली रिलेशन एक्स रूट में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की एक्सरे प्रोड्यूस हो रही थी। जैसे हम क्या कर रहे थे, डिफरेंट इनकी फ्रीक्वेंसी, जो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी आ रही थी वो बार बार डिफरेंट आ रही थी, क्योंकि हम एटॉमिक नंबर इसका बदल रहे थे, मतलब कि जेड क्योंकि अब इधर एलिमेंट बदलते जा रहे थे। तो स्पीड तो इलेक्ट्रॉन की हाई स्पीड से हम इसको बॉम्बार्ड करा रहे थे। तो मतलब ये रिलेशन निकल के आया था। ये क्या है, जेड बेसिकली इसमें क्या है, जेड क्या है, वी है फ्रीक्वेंसी और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। अब जेड क्या है बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे है, एक्सरे जो डिफरेंट एक्सरे की फ्रीक्वेंसी निकल रही, और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट है। और अगर इसका थोड़ी प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो आएगा v रूट v इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी, ये रिलेशन आएगा। ये एनसीईआरटी में गिवन है। इसका ए और बी का मतलब क्या है, ए का मतलब है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ए का मतलब है, चलो इधर लिख दे रहा, ए का मतलब क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और बी क्या है बेसिकली, बी क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, बस तुमको इतनी बात याद रखनी है। इतनी बात समझ में आई। मैं फिर से समराइज कर दे रहा हूं। मोजले ने एक्सपेरिमेंट क्या किया, ये मोजले ने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स में बॉम्बार्ड कराया है। तो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट निकल के आई। तो मतलब डिफरेंट जब डिफरेंट एटॉमिक नंबर अगर तुम रखोगे, डिफरेंट एटॉमिक नंबर का मतलब फाइल, तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी निकलने वाली है, क्योंकि डिफरेंट एक्सरे निकलेंगे। तो मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे चेंज होगी बार बार। तो मतलब इधर से बस प्रोपोर्शनलिटी आता है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया, और बी क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। बस इतना याद रख लेना है तुमको, तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू मोजले क्या था, अकॉर्डिंग टू मोजले एटॉमिक नंबर इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। तो एटॉमिक नंबर अब पहले क्या था, अभी तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम एटॉमिक नंबर को ला रहे हैं, अभी तक एटॉमिक वेट चल रहा था। तो मतलब अब एटॉमिक नंबर आ गया है पिक्चर में। एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या होता है, किसी को पता ना हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। तो अकॉर्डिंग टू मोजले ने एटॉमिक नंबर इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी, एटॉमिक नंबर
fundamental atomic number is a fundamental property of element। इतनी बात याद रखो तो इसका ग्राफ क्या आएगा, एक ग्राफ भी याद रख लेना, ग्राफ भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, बस याद रख लेना, इसमें ज्यादा घुसना नहीं है। ये है रूट जेड क्या है, रूट बी, ये क्या है फ्रीक्वेंसी, और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। तो इसकी कुछ स्ट्रेट लाइन ऐसे बनता है ग्राफ, जो कि तुमको याद रख लेना है। और बस अब इतना याद रख लो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेंगे। एटॉमिक नंबर इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। एटॉमिक नंबर अच्छे से अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, अभी तक एटॉमिक वेट चल रहा था पिक्चर में, अब एटॉमिक नंबर आ गया। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न periodic table, according to modern periodic table, physical and chemical property of an element is a property of physical and chemical प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे अरेंज करेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, चलो अभी इधर एक चीज और लिखवा दूं, पहले बाद में एक स्टेटमेंट लिखवाऊंगा। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स आर arranged in increasing order of atomic number। अब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एलिमेंट को बढ़ते एटॉमिक नंबर के क्रम में लिखेंगे अब हम। तो मतलब इसका दूसरा सेंस अगर इंग्लिश भाषा में लिखना चाहे तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी इज ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट is physical and chemical property of an element is a periodic function of atomic number, is a periodic function of element। अब एटॉमिक नंबर आ गया है, कहाँ आ गया पिक्चर में, physical and chemical property of an element in a periodic function is function of atomic number। आज दिमाग पता नहीं थोड़ा, चलो हाँ, इसको बोर पीरियोडिक टेबल क्यों बोला था हमने, इसकी भी तो कोई वजह रही होगी, बोर पीरियोडिक टेबल क्यों बोला हमने, बोहर्स पीरियोडिक टेबल क्यों बोला था, क्योंकि बोहर्स ने क्या किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, क्योंकि बोहर ने एसपीडीएफ में, मतलब एलिमेंट्स को एसपीडीएफ में, मतलब इंस ब्लॉक में, डिफरेंट ब्लॉक में
एलिमेंट्स को अरेंज किया था, इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मतलब बोर्स पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। देखो कैसे किया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज आल्सो कॉल्ड बोर्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आल्सो कॉल्ड बोहर पीरियोडिक टेबल called Bohr periodic table because Bohr classify modern period because Bohr classified modern periodic table in classified modern periodic table in S, P, D and F, S, P, D और F में। तो बेसिकली S ब्लॉक में इसने क्या बताया था, S ब्लॉक में S ऑर्बिटल होते हैं, S ऑर्बिटल, S सबसेल या सिंपली S सबसेल में तो ऑर्बिटल S ऑर्बिटल में कितने डब्बा होते हैं, तो इसमें एक डब्बा होता है ऐसे, S ऑर्बिटल को ऐसे डिनोट करते हैं। तुम्हें ये तो पता होगा इसमें कि इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरह। तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो S ब्लॉक का देख रहे हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब इसमें, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें 2 ही ग्रुप्स होंगे, ग्रुप्स मतलब 2 ग्रुप्स, इसका मतलब हो गया 2 ग्रुप्स। और P ब्लॉक में देखो P सबसेल, P ब्लॉक में P सबसेल या सिंपली ऑर्बिटल, इसमें कितने डब्बा होते हैं, 3 डब्बे होते हैं इसमें बेसिकली, 1 2 3, इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब इसमें क्या, P ब्लॉक में कितने 6 ग्रुप्स होंगे, मतलब 6 वर्टिकल लाइन होगी, 6 ग्रुप्स। और SP D ब्लॉक में मतलब D सबसेल में देखो ऑर्बिटल, बेटा तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ के आए हो, मैंने पढ़ाया है, तो ये तो बोल मत देना कि सर ये हमको समझ नहीं आ रहा है। 1 2 3 4 5 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन मतलब 10 ग्रुप्स। कोई बोलने के अगर फ्राग में हो कि सर ये हमको समझ नहीं आ रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जाके देखो, बिल्कुल उसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। F ब्लॉक मतलब F सबसेल, ऑर्बिटल, कुछ भी बोल दो। इसमें कितने डब्बे होंगे, इसमें डब्बे होंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ज्यादा बन गए, चलो एक हटा दो। तो सिंपली इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें 14 ग्रुप्स नहीं होंगे, इसमें सिंपली 14 एलिमेंट्स होंगे, 14 एलिमेंट्स। बस इतनी बात याद रखनी है तुमको, इतनी बात याद रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखेंगे हम
क्या पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले एस ब्लॉक होता है ग्रुप, और डी ब्लॉक होता है ग्रुप 3 से ग्रुप 12, और ग्रुप पी ब्लॉक होता है ग्रुप 13 से ग्रुप 18। एस ब्लॉक ग्रुप 1 और ग्रुप 2 होते हैं। एफ ब्लॉक 6 पीरियड और 7 पीरियड के मैंने इधर लिख दिए हैं। इसमें समझने वाली बात यह है, मैं तुमको निमोनिक्स ओरली बताऊंगा, तुमको बस अपना लिख लेना है। जैसे ग्रुप 1 का निमोनिक्स बता रहा हूं मैं। हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद पहली निमोनिक्स हो गई ग्रुप 1 की। ग्रुप 2 की बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बाप राजी या रोए कुछ भी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। तो बस तुमको ये निमोनिक्स हिंदी में लिख लेना है अपने अलग से। तुमको क्या करना है, एस ब्लॉक का हेलिना की रब से फरियाद ये सब लिख देना है, मतलब अपने अपने हिसाब से जहाँ पे सुटेबल समझो। ग्रुप 1 को पहले पीरियोडिक टेबल बना लेना, फिर हिंदी में ग्रुप 1 की निमोनिक्स हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। और ग्रुप 13 से ऐसे चलो। साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फी को नी को, चलो ऐसे मैं याद करवा दे रहा हूँ। ग्रुप 3 की निमोनिक्स स्कूटर यामाहा लाओ एसी, स्कूटर यामाहा लाओ एसी, टीना जरीना हाफ, ग्रुप 4 का टीना जरीना हाफ लिखते जाना। और ग्रुप 5 की ग्रुप 5 की क्या है, ग्रुप 5 की मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर में। ग्रुप 6 की क्रीम मुहासों वाली लिख लो, और इसमें ग्रुप 7 में लिख लो मन तक रे। और ग्रुप 8 में लिखना है, ग्रुप 8 में फिर रूठा ओसामा, फिर रूठा ओसामा। और ग्रुप 9 में कौन रहता इधर, कौन रहता इधर। और फिर ग्रुप 10 में निकाह पढ़ो पंडित, निकाह पढ़ो पंडित हिंदी में लिख लेना सब याद करने के लिए। कॉपर से आगे कॉपर से आगे गोल्ड, कॉपर से आगे गोल्ड ग्रुप 11 की। और जिंक कैडमियम मरकरी की सीधा याद रख लेना, जिंक कैडमियम मरकरी। इसकी विनीता ये क्या है, बी से क्या थी, ये निमोनिक्स तुम बना लेना। ग्रुप 5 की निमोनिक्स तुम बना लेना। अब चलो ग्रुप 13 की बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला। ग्रुप 14 की काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु। ग्रुप 15 की नहीं पटी ऐश्वर्या सब भिड़े, नहीं पटी ऐश्वर्या सब भिड़े। और ग्रुप 16 की ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। और ग्रुप 17 की फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्ट्रेटाइनिन, इसकी निमोनिक्स तुम बना लेना, मुझसे नहीं बनी। मैंने सिंपली इसकी नहीं बनी मुझसे, इसकी नहीं बनी। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्योंकि मुझे याद है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्ट्रेटाइन सीधा याद है मुझे। और हेमा नीलम करीना जी रानी, हेमा नीलम और करीना जी रानी ग्रुप 18 की निमोनिक्स है। अब आ जाओ एफ ब्लॉक पे, और देखो मैंने नंबरिंग की है, मतलब एटॉमिक नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ऐसे चलता गया। और इधर पे तुमको कंफ्यूजन आ सकता है 57 के बाद एकदम 72 क्यों आया, क्योंकि अब ये एफ ब्लॉक स्टार्ट है इसमें, एफ ब्लॉक इसमें मतलब इनसाइड, तो 58 से एफ ब्लॉक 57 से 72 इसलिए आ गया क्योंकि 58 59 60 60 एंड सो ऑनवर्ड 71 तक है। और 71 के बाद 72 से इधर से स्टार्ट है। और फिर तुमको इधर दिक्कत आएगी 89 के बाद 104 क्यों आ गया, क्योंकि एफ ब्लॉक 90 91 92 एंड सो ऑन 103 तक है। तो देखो तुमको मोरली क्या समझना है, इसमें निमोनिक्स लिख लेना है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में बिना निमोनिक्स बनाए तुम्हारा खेल नहीं हो सकता।
निमोनिक्स बनाने पड़ेंगे, तुमको याद करने पड़ेंगे। डी ब्लॉक के साइंस टीचर विनीता कुमारी मनफिकोनी कॉपर जिंक, ये लाइन याद रख लेना। और पी ब्लॉक एस ब्लॉक तुम मस्ट है याद करना। और इसमें हाँ एफ ब्लॉक की और बता दूं, ला सी प्रानंदा पम सम यूरोपियन गुड्डा तुम दादा हो यूरोपियन तुम तब लाओ, ऐसे याद कर लेना इधर। और इधर थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफीन कैफीन एफ है, इस फरमाओ मॉडर्न नोट लाओ। बस मैं रिकॉर्ड करके डाल दे रहा हूँ, बस तुम फुर्सत में बैठना अपना हिंदी में लिख लेना साहब। इसकी निमोनिक्स और इसकी निमोनिक्स मैं तुमको बनाने के लिए दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना इसकी निमोनिक्स बना के। चलो आज का लेक्चर इधर ही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।